हेलो। जी। हेलो। हेलो। जी। हेलो। साउंड आ रहा है? साउंड आपका आ रहा है, थोड़ा साउंड ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। लीजिए, इंडिकेटर सेटअप हो गया है। इंडिकेटर सब कंप्लीट हो गया है। इंडिकेटर सेटअप हो गया है। आपका यहाँ पे पहले से तो इंडिकेटर डाला हुआ है। उन अच्छा दोनों को जी, हाइड ये कर जो देता हूँ। लोरेन को मैं निकाल दूंगा। नहीं, आपका जो सेटअप था जिस पे आप देख रहे थे उसको रखना है, रखिए। कोई वैसा कोई फंडा है नहीं। दूंगा आपका ये जो इंडिकेटर को मैं सिर्फ फॉलो करूंगा। नहीं, ये रखने से भी आसानी है, देखिए। क्लमजी हो जाएगा जी। वैसे कोई लफड़ा है नहीं। जब तक ये देखिए सिग्नल क्या है। जी। जब तक ग्रीन लाइन के ऊपर 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 है तब तक बाइंग चल रही है। जैसे ही ग्रीन लाइन के नीचे आ गई वैसे ही सेलिंग में घुस गई। अभी रेड लाइन पे जाके बार बार रेजिस्टेंस खा रही है। क्लियर? जी जी। डबल बाय डबल सेल। हाँ, अभी जैसे डबल सेल हो गई और आपका इस ग्रीन लाइन के नीचे घुस गया, मतलब तो आपको तीन तीन कंफर्मेशन मिल रहा है ना। हम्म। तो आप वैसे अगर यूज करना चाहते हो तो रख सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी जैसे मेरा टाइम फ्रेम डेली रहता है 15 मिनट। अच्छा जी, मैं 15 मिनट रखने से करेक्ट आएगा कि 5 मिनट से करेक्ट आएगा? जैसे आप करते हैं आप वैसे ही करेंगे। मैं तो 5 मिनट में कर रहा हूँ। हाँ, वही आप करेंगे। मेरा वाला सेटअप मेरा कोर्स के हिसाब से है। अब जी देखिए जी। 15 मिनट के हिसाब से ये यहाँ से कितना बड़ा मूव किया। और जी 5 मिनट जी। डालेंगे तो 5 मिनट के हिसाब से आपको पूरा दिन भर बैठे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 15 मिनट से यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो बाई बोल के यहाँ तक, और 5 मिनट करेंगे ट्रेड यही मिलेगा आपको। ट्रेड अलग से कुछ और ट्रेड थोड़ा ना मिलेगा, ट्रेड यही मिलेगा। जी जी। अब देखिए कितना लंबा बैठ सकते हैं, वही फंडा है। 5 मिनट के अंदर सिग्नल क्विक एंड फास्ट बनते हैं, जल्दी जी जल्दी बनते हैं, जल्दी जल्दी इधर उधर हो जाती है, बस ये फंडा है। जी। अब 5 मिनट की जगह 10 मिनट करेंगे तो सिग्नल थोड़ा सा स्मूथ और लंबा मिलेगा, और कोई फर्क है नहीं। 10 मिनट। चार्ट पे जो होना है वो तो होना ही है। जी जी जी। जो होना है उसको कोई रोक या बदल नहीं सकता है। अब आपका ये वाला इंडिकेटर के साथ आप देखिए, आपका इंडिकेटर यहाँ पे सेल बोला है, ये यहाँ पे सेल बोल रहा है। वो वाला इंडिकेटर की सेटअप आप हाइड कर दीजिए। तो देखिए सेल कहाँ कहाँ पे बोल रहा है। ये सेल इस लाइन के नीचे आते ही डबल सेल आ गई इसके नीचे। फिर यहाँ से ये स्विंग लिया, ये रेजिस्टेंस प्रीवियस, अगला रेजिस्टेंस यहाँ। तो ये रेजिस्टेंस को भी मार्क करके दे रहा है। जी सपोर्ट रेजिस्टेंस उस दिन का कैंडल आप देख रहे हो। अब जैसे आज का दिन का कैंडल लास्ट जी जी। लास्ट टाइम पे मार्केट के अंदर सेलिंग आया। दिन भर तो अच्छा बाइंग 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 दिखा के लास्ट में फेंक दिया यहाँ से। जी, ये थोड़ा सुनिए। ये जो जहाँ ये जो सिंगल बाय आता है, इसमें मैं क्या करूँगा? सिंगल बाई का आपका क्या करना है? सिंगल बाई सिंगल सेल टॉप और बॉटम ढूंढ रहा है। एक्चुअली अपना कोर्स जो है वो इस पे डिजाइन नहीं है, अपना कोर्स डेली पे डिजाइन है। अभी आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में कैसे गया? लेफ्ट हैंड साइड में मैं कर दिया, राइट हैंड में भी चलेगा वो। और मेरा आदत है इस साइड खींचने की, ये उल्टा हो गई। एक काम करिए, इंडिकेटर इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, पर्सनल में घुसेंगे। ये रहा पर्सनल पे मेरा इंडिकेटर आपके यहाँ शो करेगा, ठीक है। अब मैं एनी डेस्क बंद करता हूँ। अब मेरा यहाँ पे आ गया। अभी ये अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन वाला है, इस वर्जन के साथ काम कर रहे हैं। इसकी सेटिंग के अंदर हम लोग डबल बाई डबल सेल एक्टिव कर देते हैं। जी जी जी, सब कर दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा।
क्योंकि मैं तो इंडिकेटर के बारे में नया हूँ, आपसे परमिशन लेके ही जो चेंज करना है करूँगा। अभी देखिए, मेरा जो कोर्स है, कोर्स की थ्योरेटिकल आपने पढ़े या नहीं? थोड़ा एंट्री किया है। कितना वीडियो देखा? मैं 3-4 बार आपका वीडियो देखा है। नहीं नहीं, अभी जो आपको व्हाट्सएप पे दिया कोर्स का थ्योरेटिकल वीडियो, वो 1 नंबर 2 नंबर करके है। 2 वीडियो में कंप्लीट किया, नेक्स्ट वीडियो 2 वीडियो पहले। कंप्लीट किया, इसका मतलब है कि आप 4.10 फंक्शन पहला वाला वीडियो कवर कर चुके हैं। जी अब उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। जी सेटिंग पे जाना पड़ेगा, इनपुट पे घुसना है, स्टाइल के अंदर जाना है, ये लाइन इसको हाइड कर देना है, ये वाला लाइन भी हाइड हो जाएगा। जी जी। तो जितने भी ये आ रहे हैं सब हाइड। चलिए, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ हाइड हो गई है। अब रिप्ले बार पे जाएंगे। जी, ये एक जो लाइन हाइड हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा रखने से। अभी मेरे यहाँ हाइड हुआ है थ्योरेटिकल समझाने के लिए। जी 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 जी। आपके वहाँ तो कुछ भी हाइड नहीं हुआ है। नहीं। यहाँ तक कि 2024 और 2025, जी। 2024 के बाद जो ट्रेडिंग कैंडल है उसको भी हाइड कर दिया मैंने। अभी मेरा थ्योरेटिकल आपको समझाने के लिए हाइड कर दिए। जी अब मेरा थ्योरेटिकल है क्या? जो पहला वीडियो आपने देखा उसके अंदर आपकी समझ में क्या आया? देखिए, मैं तो एक बार देख लिया, मेरा तो काम अभी बगल में चल रहा है, सब भूल गया। अभी देखूंगा, फिर मैं देखूंगा आपका वीडियो, ये जो आप दिया है 7 वीडियोस, मैं अभी स्टार्ट करूंगा, देखूंगा। वैसे वीडियो मत देखिए। थोड़ा देखा, थोड़ा काम किया, वैसे मत देखिए। जी 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 जी। वैसे मैं तो आप 10 बार भी देख के एक बार भी समझ नहीं पाएंगे। जी। तो वीडियो के अंदर मैं ये समझा रहा हूँ कि 2024 की 1 तारीख से यहाँ से हम्म, 2025 की यहाँ तक 31 दिसंबर तक हम्म, मार्केट क्या करेगा। जो जगह आपको अभी खाली दिख रही है, ये जगह आपको क्या दिख रहा है? पूरा खाली है। हम्म। यहाँ पे क्या होगा? कुछ तो होगा यहाँ। ऊपर जाएगा जी। क्या होगा? अपवर्ड मूवमेंट होगा। क्या होगा? लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। हाँ। मेरा थ्योरी क्या है कि यहाँ कुछ तो होगा, और क्या होगा? लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाएगा? जी। जो जो जानता है उसमें उसी को बेवकूफ बनाएगा मार्केट। अब सवाल है, लोग जानते क्या है? लोग क्या क्या चीज है जिसको लोग जानते हैं? लोग कैंडल जानते हैं। जो कैंडल जानता है वो कैंडल में बेवकूफ बनेगा। जी जी समझे अब? जी। कैसे वो बेवकूफ बनाएगा? कैसे बेवकूफ बनाएगा मतलब? खाली जगह है। हाँ। जगह तो पूरा खाली है, कुछ तो दिख नहीं रही है। अब जो हम्म, दिखेगी उसकी उल्टा मार देंगे, बस लोग बेवकूफ। अब सवाल वो नहीं है ना कि कैसे बेवकूफ बनाया जाएगा। मेरा पूरा थ्योरेटिकल ही वही है, कैसे बेवकूफ बनाया जाएगा। अब कैसे बेवकूफ बनाया जाएगा? जो कैंडल देखना जानता है उसको कैंडल में बेवकूफ बनाया जाएगा। जो स्विंग देखना जानता है उसको स्विंग में बेवकूफ बनाया जाएगा। जो ट्रेंड देखना जानता है उसको ट्रेंड में बेवकूफ बनाया जाएगा। समझे कुछ? जी जी जी, समझ गया। आपका वीडियो डीपली जाना पड़ेगा। अब लोगों को बेवकूफ बनाते हुए यहाँ पे कुछ बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे कुछ तो बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे जो बनेगा 1 साल का एक कैंडल बनेगा।
जी। अब यहाँ पे 1 साल का एक कैंडल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब पीछे की डेटा ले रहे हैं, ये 1 साल का एक कैंडल है, ये बनेगा यहाँ पे 1 साल का एक कैंडल। आपको क्या लगता है इस साल में जो भी ट्रेड मारे होंगे वो सबके सब गेनर बने होंगे, वो सबके सब बुद्धू बने हैं? समझे कुछ? ऑपरेटर रिटेलर को उल्लू बनाता है, रिटेलर उल्लू बनते हैं, ऑपरेटर कमाता है, रिटेलर पैसा नुकसान खाता है। तो अच्छा जी। बोलिए। रिटेलर क्या बनेंगे, उल्लू बनेंगे। रिटेलर को उल्लू कौन बनाएगा, ऑपरेटर बनाएगा। कैसे बनाएगा, पीछे इस साल में जैसे बना के बैठे हुए हैं इस साल भी वैसे ही बनेगी, सबके सब उल्लू बन जाएंगे। कैसे? क्या पढ़ के आए हुए हैं, कैंडल, कौन सा कैंडल पढ़ के आया हुआ है, ये कैंडल एक दिन की कैंडल की ओपन होती है, ऊपर में हाई होता है, नीचे लो होता है, फिर कहीं क्लोज मारती है। वो क्लोज इधर हो सकती है, क्लोज इधर हो सकती है। अब इधर से यहाँ तक अगर क्लोज मारता है तो वो बॉडी है, ऊपर में जो हाई है वो ऊपर की डंडा है, नीचे जो हाई है वो लोअर शेडो है। ये एक दिन की एक कैंडल, ये पढ़ के आते हैं। अभी ये भी तो एक बड़ा वाला कैंडल है, इसका भी तो नीचे वही लोअर डंडा है और ऊपर में अपर शेडो ही है। जी। अब समझे कुछ? लोग पढ़ते क्या है, कैंडल। कौन सा कैंडल, कौन सा कैंडल? एक कैंडल का 4 पॉइंट होता है, ओपन क्लोज हाई लो। जी। एक कैंडल का होता है तो वो एक कैंडल कौन सा कैंडल है? 15 मिनट की भी एक कैंडल हो सकती है, 1 घंटे की भी एक कैंडल हो सकती है, एक दिन की भी एक कैंडल हो सकती है, 1 महीने का भी एक कैंडल हो सकता है और 1 साल का भी एक कैंडल हो सकता है। एक कैंडल बोले तो कौन सा एक कैंडल? तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉलेज ऑफ कैंडल। कैंडल बहुत टाइप के होते हैं, उसमें से आपको कैंडल की अगर नॉलेज लेना है तो मार्केट आपके सामने क्या करेगा, डिस्को मारेगी। एक जी। बार जी। टाइम शुरू हो जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगी। देखते देखते टाइम शुरू और कब टाइम खत्म हो गई समझ ही नहीं पाएंगे आप। जी। जी। और उस समय के अंदर में आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम करने हैं वो सिलेक्ट योर टाइम। सबसे पहले अपनी समय निर्धारण कर लीजिए। जैसे कि आप बोल रहे हो 5 मिनट टाइम, मैं आपको वही बोला कि आप 5 मिनट में करते हो तो वही करो। अब जी। मेरा कोर्स 5 मिनट के लिए डिजाइन नहीं हुआ, मेरा कोर्स डिजाइन हुआ है किसी और पर्पस से। अब आप मेरे को एक बात बोलिए, 5 मिनट में एक दिन में जब आप ट्रेड मारते हो एकदम लो से लेके बिल्कुल हाई तक पूरा मूव खा सकते हो? जी। आपका ये जो डिजाइन है वन डे के लिए, ये जो प्रॉब्लम कुछ एरर नहीं आएगा तो मैं जो 5 मिनट में जो करूँगा। अभी मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूँ मेरा कोर्स किस हिसाब से डिजाइन है, आप क्या कर रहे हो वो आर्गूमेंट पे मुझे जाना है ही नहीं। मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की आंसर अगर आप करेंगे सीधा मैं खुद 5 मिनट पे चला जाऊंगा। ये रिप्ले बार तब हटाना पड़ेगा, जो समझाना चाह रहे थे वहां से भटकना पड़ेगा। चलो हटते हैं। अब आपके सामने जो सेटअप है, आपकी सेटअप है टाइम फ्रेम 5 मिनट, जी। 5 मिनट पे ही चलेंगे। और यहाँ से इसकी सेटिंग जो है 12 महीना, इसको हम लोग कर देंगे डेली। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वो क्वेश्चन की आप सीधा सीधा आंसर करेंगे। जी। पूछिए। सिर्फ आज का दिन को ही मैं लूंगा, ये रहा आज का दिन। जी। टाइम फ्रेम जो आप डालते हो मैंने वही डाला। अब जी। मैं आपसे जो पूछूंगा उसको साफ साफ समझिए। क्या आप इस लो पॉइंट से बाई करके, यहाँ से बाई करके बिल्कुल इस पॉइंट तक, एकदम ये पॉइंट तक, यहाँ से जो मार्केट ने ये मूव मारा है, क्या आप पूरा मूव को खा सकते हो? जी। 5 मिनट में आप इस पॉइंट पे बाई मारोगे, इधर से बाई, और एकदम यहाँ पे जाके माल को काटोगे, क्या आप कर सकते हो?
नहीं, कैसे ये जो आपका ये जो 22 सेल इंडिकेटर मुझे जो बताएगा इसी हिसाब से मैं तो करूंगा ना। अभी आपकी दिमाग कहाँ लग के फंसी हुई है? मेरा 22 सेल इंडिकेटर तो भूल जाओ आप। जी जी जी। आपको 22 सेल इंडिकेटर क्या, दुनिया भर के लोगों को वही चाहिए। कहाँ बाई कहाँ सेल, कब बाई कब सेल, कितना शॉर्टकट, कितना चुटकी बजा के पैसा आए। अब समझे कुछ? जी जी जी। कोई मेहनत करना चाहता ही नहीं है इधर। बिना मेहनत के कैसे पैसा लगे और कैसे पैसा आए, सबकी तो दिमाग में वही घुस के बैठी हुई है। अब कहाँ की बाई और कहाँ की सेल, दिखाओ आप मेरे को। किधर बाई और किधर सेल? ये देखिए आज मैं। का दिन का कैंडल है, ये जो आप देख रहे हो, ये हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट, ये हाई है। हाँ जी जी जी, और समझा। ये यहाँ पे ओपन मारा है, ये ओपन है। और ये पॉइंट लो पॉइंट है। और हाई से गिर के मार्केट यहाँ आके क्लोज मारा है, यहाँ क्लोज मारा है। अब आप 5 मिनट डालते हो, 5 मिनट में क्या आप इस पॉइंट पे बाई मार के बिल्कुल चोटी इस पॉइंट पे काट सकते हो या नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ। बाकी इंडिकेटर विंडिकेटर उन सब चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर मेरा थ्योरेटिकल फॉलो कर रही है। अगर आपको मेरा थ्योरी पता है तो तब जाके मजा आएगा। अगर आपको मेरा थ्योरी ही नहीं पता है, इंडिकेटर इंडिकेटर तो मैंने डाला तब जाके दिखा रही है। अब इंडिकेटर गायब कर दिया तो 5 मिनट भी वही है, जो हुआ है वो भी वही हुई है। अब आप मेरे को समझाओ कि अगर आपको कोई इंडिकेटर आगे चल के गवर्नमेंट बोलेगा कि इंडिकेटर डालना बैंड कर दिए, तो क्या करोगे? ठीक ठीक है। अब फ्री वर्जन में हम लोग 3 इस्तेमाल कर रहे थे इंडिकेटर। ट्रेडिंग भी उन्हें बोला 3 नहीं, अब से 2 करेंगे। भाई तुम्हारी प्लेटफॉर्म, तुम्हारी मनमानी चल रही है, चलाओ। जी आपने जो वर्जन लिए है वो पेड वर्जन है। जी जी। आप महीने में या साल में ट्रेडिंग व्यू को सिर्फ चार्ट देख के इंडिकेटर डालने के लिए कितना पैसा खर्चा करते हो? मैं ये जो ये वाला ओए, कौन धरे, कौन धरे? 80% जब मेरा फ्री था, मैं यहाँ ले गया था 1 साल के लिए। गुल्लम वो फुंडा धोरेवाल क्लास कुत्ते से। जी, हाँ बोलिए। 1 साल के लिए मैं ले गया था। तो आपका कितना चार्जेस कितना पड़ा? मेरा 10,000 मेरा चार्ज हुआ था। करीब करीब 11,000 से 12,000 है एक साल की सब्सक्रिप्शन। जी समझे कुछ? 11 से 12,000 सिर्फ किसके लिए दे रहे हैं? चार्ट को देखने के लिए, इंडिकेटर यूज करने के लिए। जी। और इंडिकेटर भी आपको ऐसा नहीं मिला कि वो खुद लिख के दे देगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आप सेल मारो। ट्रेडिंग व्यू में कुछ भी नहीं मिलता है, ये जो इंडिकेटर है सब फालतू इंडिकेटर है, काम अब नहीं। देखिए मार्केट ऐसे करके क्या कर रही है, ऊपर जाई, रेजिस्टेंस खाया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस खाया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस खाया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस खाया, फिर इसकी चुम्मा मार दिया, फिर इसकी भी चुम्मा लगा दिया, फिर इसका जी चुम्मा लगा दिया, फिर इसका चुम्मा लगा दिया। एकदम झटके में सबकी चुम्मा लग गई, जो यहाँ से दिख रही थी सबकी चुम्मा लग गई। ये थ्योरी है। अब इस थ्योरी को फॉलो करेगा कौन? इंडिकेटर। अब समझे कुछ? जी 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 जी। अब उस थ्योरी को इंडिकेटर फॉलो करेगा, ये देखो अब। तो जी आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे क्या लिया इसने? सपोर्ट लिया। यहाँ से गिर के इसने क्या किया? सपोर्ट लिया। यहाँ जाके क्या किया? रेजिस्टेंस खाया। रेजिस्टेंस खा के क्या किया? सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके क्या किया? रेजिस्टेंस खाया। अब इंडिकेटर यहाँ पे पकड़ नहीं पाया। अब मैं थ्योरी के अनुसार अगर इंडिकेटर नहीं भी पकड़ेगा, मेरे पास थ्योरी है, तो मैं थ्योरी डाल के समझ जाऊंगा कि ये यहाँ पकड़ नहीं पाया, ये यहाँ रेड लाइन आएगा, यहाँ ग्रीन लाइन आएगा, फिर ये यहाँ से जाके रेड लाइन आया, ये सही आया, लेकिन यहाँ पे इसकी एक ग्रीन लाइन आएगी, वो नहीं आया।
फिर ये यहाँ पे गया, ये सही है, क्या सही है और क्या नहीं है वो आप कैसे पता करोगे? जब तक आप थ्योरी ही नहीं जानते, इंडिकेटर के हिसाब से काम करोगे। तो इंडिकेटर डाल के लोग बुड़बक क्यों होते हैं? जी जी जी, मैं थ्योरी को श्योर मैं फॉलो करूंगा आपका। अब समझे कुछ? कि ये मैं समझ। इंडिकेटर उसको डालता हूँ जो मेरी थ्योरी को फॉलो करता है। अब मेरे थ्योरी के अनुसार जो जो इंडिकेटर मार्केट के अंदर काम करेगा उसी को मैं सिलेक्ट किया हुआ हूँ। अब ये स्विंग दिखा रही होती है। अब आपको स्विंग की आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए कि ये यहाँ से ये जो मूव मारा ये कौन सा स्विंग है, फिर ये जो यहाँ से ये मूव मारा कौन सा स्विंग है, फिर अगला जो मारा कौन सा स्विंग है, फिर अगला जो मारा कौन सा स्विंग है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको कौन सा ट्रेंड दिख रही है, जी जी जी। और वो ट्रेंड की क्या नाम है? इस पॉइंट से उस पॉइंट तक कौन सा ट्रेंड दिख रहा है आपको? अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड बोल के आप अगर यहाँ बाई मारोगे, उसके बाद आपके साथ ये क्या हो गया? नीचे आ जाएगा। अभी यही तो मेरा थ्योरी है कि स्टॉक मार्केट लोगों को बेवकूफ कैसे बनाता है। जो कैंडल देखता है वो कैंडल में बेवकूफ, जो स्विंग देखता है वो स्विंग में बेवकूफ, जो ट्रेंड देखता है वो ट्रेंड में बेवकूफ। सबके सब तो गधे हैं। मार्केट के अंदर गधे हर रोज पैदा हो रहे हैं। क्यों? गधे को कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा है। अब समझे कुछ? जी। अब एक चीज और देखिए, यहाँ से क्या हो गई? सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। यहाँ से मार्केट हो गया ऊपर, फिर क्या हो गई मार्केट? अगर ये अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में अप ट्रेंड दिखा के किस ट्रेंड में घुस गया? वो कंसल्टेशन जोन है। कंसोलिडेशन कर दिया साइडवेज। फिर साइडवेज दिखा के किस में घुस गई? साइडवेज दिखा के किस में घुस गया? जी। डाउन में घुस गया। अब डाउन दिखा के किस में घुस गया? डाउन वो दिखा जो के वापस से अप में घुस गया। अप में घुस के फिर किस में घुस गई? फिर डाउन में घुस गई। अच्छा अच्छा जी, ये जो यहाँ से मैंने अप ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ तक गया, वो मुझे मालूम होगा कि इतना लेवल तक वो मार्केट जाएगा। आपको वैसे कौन लिख के देगा जी। कि ये होगा ही होगा? ये आपको लिख के कौन देगा? वैसा कोई लिख के देने वाला है क्या? नहीं नहीं नहीं, लिख के नहीं देगा ये तो हम रूल को फॉलो करने से तो हमको पता होना चाहिए इतना ये लेवल तक। फंडा बहुत सिंपल है। फंडा बहुत सिंपल है। फंडा इतना सिंपल है कि जिसके पास पेशेंस है, मतलब समय ही समय है चार्ट को देखने की, और समय ही समय है चार्ट को समझ के ठोकने की, उसकी पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बट जिसको बहुत ज्यादा खुजली है, जब दिखे तब ठोके, जहां से दिखे वैसे ठोके, उसको मरने से कोई नहीं रोक सकता है। अब समझे कुछ? अब हम लोग करते क्या है? हम लोग रूल एंड डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। हम जी लोग थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं कि मार्केट ऐसे 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 जाएगी? किस में जा रही है? अप ट्रेंड में जा रही है। अप ट्रेंड की शुरू कहाँ से किया? यहाँ से किया। यहाँ फिर से क्या किया। किया इसने? ऊपर गया, ऊपर जाके मुड़ गया, मतलब उसने क्या खाया? रेजिस्टेंस रजिस्टर। खाया। फिर नीचे आया, फिर मुड़ गया, मतलब क्या लिया उसने? सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया तो क्या हुआ? रेजिस्टेंस खाया। अब यहाँ से जो बाइंग किया था, जिस बंदे ने भी बाई मारा है, वो अगला बाइंग कहाँ किया? यहाँ किया। फिर जी उसके अगला बाइंग कहाँ हुई? यहाँ हुई। फिर उसको अगला बाइंग कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। तो ये जो लाइन बन रही है इसको बोलते हैं एसएल ट्रेलिंग लाइन। ये प्राइस एक्शन की रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसे करके ये अप ट्रेंड में जा रही है, और बायर लोगों की एसएल ट्रेलिंग लाइन ट्रेल हो रही है। अब आपको ये चीज वही दिखा रही है कि यहाँ से क्या हुआ? बाई हुआ। फिर इसने स्विंग लिया, सपोर्ट लिया,
और ये बायर लोगों की एसएल ट्रेलिंग लाइन ट्रेल हो रही है। अब समझे कुछ? जी जी क्लियर? यहाँ जी पे ये चीज वही चीज को दिखा रही है कि किस ट्रेंड में जा रही है। ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू हुआ। जी उसके बाद बायर लोगों की ट्रेलिंग लाइन ट्रेल होते गया। जैसे ही इस लाइन के नीचे ये कैंडल ने क्लोज मार दिया, वैसे ही आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये अपट्रेंड फिनिश हो गई है। अब यहाँ से अपट्रेंड अगर फिनिश हो गया है तो कौन सा ट्रेंड है? या तो ये करेक्शन करेगा या फिर ये डाउन ट्रेंड में घुसेगा। जी 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 अब डाउन ट्रेंड में घुसेगा तो पहले ट्रेंड को फिनिश करेगा, फिर ना डाउन ट्रेंड हो गया या फिर साइड वेज करेक्शन कुछ करेगा। जी जी अब जैसे यहाँ पे इसने बोला बाई ट्रेल होते 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 इस लाइन के नीचे इस कैंडल ने क्लोज मारा तो इसने बोला डबल से। अब ये यही पे जाके सपोर्ट लेगा। किसको पता है कि यही सपोर्ट मिलेगी? वो किसी को थोड़े ना पता है, वो किसी को पता है नहीं। अब किसी को अगर कुछ पता होगा तो क्या पता होगा? वो क्या देखेगा? वो देखेगा आज का दिन का कैंडल। अब आज का दिन का कैंडल, अब ये हाई हाई है, फिर ये हाई हाई है, फिर ये हाई हाई है, फिर ये हाई हाई है। कितने हाई हाई होते हैं? अब जी जैसे ही आप यहाँ से उठ के यहाँ पे आओगे तो ये हाई हाई है, फिर बोलता है नहीं ये हाई हाई नहीं है, इसके ऊपर ये हाई हाई है, फिर ये यहाँ आता है, फिर गचर गचर मार के फिर बोलता है नहीं तुम्हारा ये हाई हाई नहीं है, ये हाई हाई, फिर ऐसे करके रेंगता है, फिर ये हाई हाई। तो कितने हाई होते हैं? मार्केट रावण होगा तो 10 मुंडी होएगा, राम होगा तो बस एक मुंडी होएगा। अब बोलिए मार्केट राम है कि रावण? देखने वाले की नजर पे डिपेंड करता है। कोई मार्केट को रावण के जैसा दिखता है तो मार्केट उसके लिए रावण के जैसा रिएक्ट करता है, कोई राम को देखता है तो मार्केट उसके लिए राम बन जाता है। अब देखने वाले की नजर और नजरिया पे चीज डिपेंड होता है। अब मेरा थ्योरी बोलता है कि आप शुरू से खत्म तक पूरा अगर देखो तो आपको बहुत सारे हाई दिखेंगे, ये हाई ये हाई ये हाई वो हाई, हायर हाई लोअर हाई, फलाना हाई ढमकाना हाई, साइड वेज अप टेन डाउन टेन सारे कांड दिखेंगे। लेकिन सारे कांड के अंदर में आपको बस एक हाई मिलेगी। कितने हाई मिला? एक हाई मिला। ये एक हाई आज का दिन का हाई। जब ये हाई लग रहा था उस समय आपको लग रही थी शायद ये हाई है, यहाँ से ऐसे 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 हो सकता है। समझे कुछ? मार्केट ने आपको उल्लू बना दिया, देखो ये हाई हाई नहीं है, फिर आप तो उल्लू बन गए। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे दिखा दिया तो आपको लगा मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे हो जाएगी। फिर आप जैसे ही सोचे फिर से वो आपकी एसएल उड़ा दिए। तो मार्केट कर क्या रहा है? एसएल उड़ा रही है। जो जहां एसएल डालेगा मार्केट उसकी एसएल खाएगा। अब समझे कुछ? और आपकी एसएल ऐसे जगह पे आना चाहिए जहां पे मार्केट को खाने में फटता हो। अब वो एसएल कहाँ है? पीछे की 2 दिन की कैंडल देखो आप तब। अच्छा जी, थोड़ा मुझे जानकारी दीजिए। ये जो मार्केट है यहाँ, ये जो डाउन हुआ, वो कैसे हमको पहले मालूम होगा कि यहाँ हमारा मार्केट जल्दी डाउन होने वाला है? अभी इसकी आंसर आपको 5 मिनट में इस जन्म में नहीं मिलने वाला। जी जो आपकी क्वेश्चन है उसकी आंसर 5 मिनट इस जन्म में नहीं दे सकता है। उसके लिए आपको उसकी हायर टाइम फ्रेम में एंट्री मानना ही पड़ेगा, मतलब मेरा कोर्स में आना ही पड़ेगा। अब मेरा कितना कोर्स की सेटअप है डेली डेली की हायर फ्रेम को देखो। तो तब आप जो इंडिकेटर डाल के रखे हो 5 मिनट के साथ डेली, ये टाइम फ्रेम ही होएगा डेली, इसको डालो डेली। और जो मेरी इंडिकेटर है वो होएगा उसका भी हायर टाइम फ्रेम। अब उसका हायर टाइम फ्रेम मैं जैसे कोर्स में बोला हूँ कि आप हायर टाइम फ्रेम 12 महीना डालेंगे। अब जैसे ही आप 12 महीना डालेंगे तो तब आपको 1 साल का एक कैंडल दिखेगा। अब ये 1 साल का एक कैंडल 5 मिनट के अंदर बन गई है क्या? इसको नहीं? यहाँ पे ओपन होने में जनवरी की 1 तारीख लगा। इसको यहाँ तक आने में कितने दिन लगे?
पॉइंट तक आने में? ऐसे नखड़ा मार के उछल कूद करके आने में कितना समय लगा? 5 मिनट के अंदर तो नहीं आया। फिर वो इसको तो यहाँ से ऐसे 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 ये बनने में, ये भी तो एक अप ट्रेंड ही था, इसको बनने में भी तो 5 मिनट नहीं लगा। आप हम्म, 5 मिनट की ये इसको यहाँ से यहाँ तक खा नहीं पा रहे हो 5 मिनट के अंदर पूरा मुंह, उसको ही नहीं खा पा रहे हो, ये तो उससे स्लो है, ये तो धीमा चलती है। अब 5 मिनट के अंदर ये स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं समझ पा रहे हो, ये तो उससे भी स्लो है, क्योंकि 5 मिनट के अंदर तो बना ही नहीं, बनने में टाइम लगती है इसको। जी। अब मूव देखो, 5 मिनट के अंदर आप यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट चलता है मार्केट। आप पर्टिकुलर आज के दिन की ये 30 कैंडल के अंदर इंट्राडे स्विंग के बारे में पूछ रहे हो और बोल रहे हो क्या ये पहले से पता हो सकती है गिरेगा। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर कभी पता हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो क्राइटेरिया से आपके दिमाग के अंदर चीज घुसेगा उस क्राइटेरिया को डाल ही नहीं रहे हो, तो कैसे घुसेगा? जी। अब उसको समझने के लिए आपको ये समझने हैं कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो क्या खाएगा। जी, डेली टाइम फ्रेम में तो ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल काम होगा कि तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों मुश्किल क्यों हो जाएगी? देखिए, डेली टाइम फ्रेम में मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, हम्म। डेली टाइम फ्रेम में कैसे करूँगा? ये तो बहुत मुश्किल का बात होगा ना। सब आदमी करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में। कभी कभी कौन सा भी करता है 3 मिनट, 2 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। सभी बोले तो किस किस को आप जानते हो जो 5 मिनट में ट्रेडिंग करता है? जी, देखिए, ये जो ट्रेडिंग जो करते हैं रिटेलर्स, वो तो सब 5 मिनट सब करते हैं। आपको किसने बोला कि सब 5 मिनट में ही ट्रेड करते हैं? 5 मिनट में ट्रेड कौन करता है और क्यों करता है? 5 मिनट डालने की वजह क्या होता है? कारण तो कुछ होता होगा जो 5 मिनट डालते होंगे। बेवजह कोई 5 मिनट क्यों डालता होगा? कोर्स की सिलेबस के अंदर चले जाइए, इसके आंसर आपको वहां मिलेगा। स्कल्पिंग जो कर रहे हैं सब आदमी, ये सब। स्कैल्पर लोग हैं, स्कैल्पर। पांच हाँ। मिनट के हिसाब से स्कैल्पिंग मार रहे हैं। क्यों? अब आप समझ लीजिए, सुबह के 8:30 बजे 9 बजे उठ रहे हो, सब्जी बाजार जाने हैं, बाजार लेके आने हैं, बीवी को थमाने हैं, और उसके बाद 2 घंटे की टाइम मिल रही है। 2 घंटे के हिसाब से आप स्विंग पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग करने की समय नहीं मिल रही है। तब जाके 5 मिनट डाल के यही स्विंग छोटा छोटा एक मूव खा गए, 2 घंटा बीत गई, टाटा बाय बाय होके दूसरा जो काम है निकल गए। जी, जी, अब जी। वो डालता है 5 मिनट। अब आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, चौबीसों घंटा ट्रेडिंग ही आपकी प्रोफेशन है, तो आप क्यों 5 मिनट डालोगे? जी, जी, समझ क्या गया। आप स्कैल्पर हो? टाइम फ्रेम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्यों होती है? 5 मिनट डालने वाला स्कैल्पर होता है, 15 मिनट डाल के जो करता है वो इंट्राडे स्कैल्पिंग दोनों ही कर रही होती है। जी, जी। विद इन ए डे, एक दिन के अंदर ट्रेड लिए और ट्रेड काटे, सौदा लिए सौदा काट दिए। पीएनएल में क्या बन रही है भाड़ में जाए। नियम बोलता है एक दिन के अंदर ट्रेड लिए और ट्रेड काटे, वो स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे के अंदर में काउंटिंग आता है। जी। अब इंट्राडे का यह मतलब थोड़े ना है कि 5 मिनट डालो तो इंट्राडे होती है और 15 डालो तो ही इंट्राडे होता है। क्यों? आज की दिन की कैंडल आपको डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छे फिगर के हिसाब से दिखता नहीं है? जी। तो दिख नहीं रहा है आज का दिन। कहाँ ओपन मारा? साफ साफ दिख रही है, इधर ओपन मारा, जी। ओपन मार के ऊपर भागी थी, कहाँ तक भागा? यहाँ तक भागा। पीछे के दिन की हाई को काटा इसने, ये नहीं यहाँ कर। तक आया, आया आ पाया? नहीं, नहीं। नहीं आ पाया। उससे पहले लुढ़क गई, तो ये क्या है? इसकी शेडो है। अगर आप 5 मिनट के इसके शेडो समझते हो तो आज के दिन की एक शेडो को समझने में आपको कितना टाइम लगेगा? क्या समझे? अब जी, यहाँ तक उठा, उठ के जी। क्या हो गई?
गिर गई। जब गिर रही थी धीरे धीरे इसकी शैडो आगे बढ़ रही थी। ये इस पॉइंट के ऊपर उठ ही नहीं पाया। हो सकता था तो हो जाता, हुआ क्यों नहीं? अब बोलिए, अगर होता तो हो सकती थी, नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ? ना होने की कारण बोलिए, वाई। जी ये अगर उसके ऊपर जाता तो जा सकती थी, अगर और नीचे गिरता तो गिर सकती थी। मेरे को क्या हो सकती थी उससे लेना देना नहीं है, क्या हुआ है उससे लेना देना है। जा सकता था तो गया क्यों नहीं इस लाइन के ऊपर? जी और ये कैंडल यहीं पे आके नीचे खुद गिर गया। आज यहाँ पे मार्केट ओपन किया, ओपन होके यहाँ तक उठा, फिर मार्केट घूम गया। अब इसको समझने के लिए आपको कौन सा इंडिकेटर चाहिए? कि ये आज की प्रीवियस डे की कैंडल है, ये आज के दिन की कैंडल है। इसको समझने के लिए कोई इंडिकेटर थोड़े ना चाहिए। ये पिछला दिन की हाई पॉइंट है, ये आज के दिन की हाई पॉइंट है। इतनी सी जगह इसने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? इतना सा जो जगह छोड़ दिया उससे कुछ पैदा हो रही है। क्या पैदा हो रहा है? एसएल जोन पैदा हो रहा है। आप समझे कुछ? अब क्या पैदा हो रहा है? एसएल जोन पैदा हो रहा है। अभी ये जो कैंडल है, ये कैंडल कौन सा कैंडल है? बियरिश कैंडल। तो क्या ये बुलिश कैंडल है? जी ये बुलिश कैंडल है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये बुलिश कैंडल होगा। स्कैंडल है। ये दिखता भले ही बुलिश है लेकिन ये बुल नहीं, ये तो बियर है। जी 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 सर समझ गए। अब आप मेजर टाइप की मेरी थ्योरेटिकल फिर से पढ़ेंगे कि मेजर टाइप की कैंडल पे जाओ। ऐसे जी तो आपको अभी ये चीज अवेलेबल नहीं हुआ, थ्योरेटिकल जस्ट मैंने दिया। उसके अंदर बोल रहे हैं मेजर टाइप ऑफ कैंडल, उसके अंदर जाओ। 4 प्रकार के कैंडल अपने को पढ़ने हैं। इस 4 प्रकार की कैंडल की ग्रीन में लास्ट जो कैंडल आ रहा है, अभी चार्ट पे जो कैंडल दिख रही है, दोनों सेम कैंडल है। इसकी नाम है ओनली कलर बुलिश। इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा? ओनली कलर बुलिश। अब स्क्रॉल मारिए एकदम 4 पे, ग्रीन की 4 को पढ़िए, ओनली कलर बुलिश। अब जी इंग्लिश इतना साफ सुथरा है और नेट सिंपल है। ओनली बोले तो ना, ओनली बोले तो सिर्फ, कलर, कलर बोले तो रंग, ओनली रंग, सिर्फ रंग। क्या है? बुलिश, ग्रीन। ओनली कलर बुलिश, एकदम हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, एकदम साफ सुथरा आएगा। ओनली बोले तो सिर्फ, कलर रंग, सिर्फ रंग, बुलिश बोले तो ग्रीन, सिर्फ रंग है ग्रीन। लेकिन काम ग्रीन वाला क्या है? क्या अगर जी काम ग्रीन वाला करता तो, अगर ये बुलिश कैंडल है तो ये कौन सा कैंडल है? अब समझे कुछ? और ये कौन सा कैंडल है? और ये कौन सा कैंडल है? तो 4 जी अलग अलग चीज है। 4 अलग अलग चीजों की 4 अलग अलग मतलब है। फुल बुलिश मतलब इसमें दम है। बॉटम टू बुलिश ट्रेंड को बदलने की दम रखता है। कंफ्यूज बुलिश मतलब ये कंफ्यूजन मार्केट, साइड वेज में आपको ये कैंडल दिखेगी। ओनली बुलिश नाम की है, काम की घंटा है वो। अब ये कौन सा वाला है? ओनली कलर बुलिश। ओनली कलर। अब ये काम का है, घंटा है काम का। काम का नहीं है। अब पीछे से आइए, मार्केट इस पॉइंट पे जाके क्या खाया है? सपोर्ट तो यहाँ लिया। अगर यहाँ पे मार्केट ने गिर के सपोर्ट लिया तो यहाँ पे मार्केट क्या ले रहा है? रेजिस्टेंस ले रही है। और रेजिस्टेंस खाके गिर कहाँ रहा है? नीचे आएगा। नीचे आया। दिख रही है ग्रीन। मैंने आपको बोला ना, जो कैंडल पड़ेगा वो बेवकूफ, कैंडल पड़ने वाले को कैंडल के अंदर बेवकूफ बनाया जाएगा। जो हाँ हाँ स्विंग पढ़ के आएंगे उनको स्विंग में बेवकूफ बनाया जाएगा। जो ट्रेंड पढ़ के आएंगे उनको ट्रेंड में बेवकूफ बनाया जाएगा। और सबकी वाट लग जाएगी। कैसे? क्योंकि यह मार्केट किसी को कमाने के लिए डिजाइन नहीं करा हुआ है, सबकी कबर खोदने के लिए डिजाइन करा हुआ है। अगर आपको खुद की कबर खोदनी है तो बिना पढ़े इस मार्केट के अंदर आ जाओ। अगर इस मार्केट के अंदर कमाने हैं तो मेरी थ्योरेटिकल पढ़ के आ जाओ।
नहीं अब समझे? नहीं ये इंडिकेटर तब काम करेगा जब आप मेरा थ्योरी जानोगे, सिर्फ चिपकाने से थोड़ी ना काम बन जाएगी। थियोरी आपका परफेक्ट है जी। अब जो ये तो इंडिकेटर है ये डेली वाला का है, आपके पास अल्टीमेट डेटर बिगिन दे दिया, इसको एक्टिवेट। अब इस इंडिकेटर के आप सेटिंग के अंदर जाओ, डबल बाई डबल सेल वो गायब करो। आपको तो मेरी थियोरिटिकल को ही फॉलो मारनी है। जी जी। अब देखिए क्या है कहानी की ट्विस्ट पॉइंट, वो आपको समझने हैं। मार्केट यहाँ पे उठ के क्या खाया, रेजिस्टेंस। यहाँ पे आके मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट। रेजिस्टेंस को फाड़ दिया, फाड़ के ऊपर गया। ऊपर जाके मार्केट कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। यहाँ से अगर बदल जाती तो तब क्या होता, तब क्या होता। और वो ना होने से क्या हुआ, अब ये यहाँ से उड़ के यहाँ तक आ गई तो किसको खा गई, ये क्या था, ये इसकी रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, ये जो छोटा सा एरिया बना, ये आके इसको चुम्मा मार दिया, चुम्मा मार दिया। फिर ऊपर जाने की नौटंकी मार के फिर नीचे घुस गई, फिर किसकी चुम्मा मार दिए, इन दोनों की चुम्मा लग गई। मतलब यहाँ पे आके ये पहले इसकी चुम्मा लगा दिया, फिर यहाँ से दिखाया कि मैं ऊपर जाऊंगा, फिर घुस के इसकी चुम्मा लगा दिया। अब इन दोनों की चुम्मा लगने के बाद किसकी चुम्मा लगी, इसकी चुम्मा लग गई। उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरा था, उसकी चुम्मा लग गई, लगा चुम्मा। अब मार्केट एक बार सेलर की चुम्मा मारेगा, एक बार बायर का चुम्मा मारेगा, ये मेरा थ्योरेटिकल है। अब समझे? जी 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 समझ अब देखिए जब ये यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे उतरा, फिर जाके ये इसको खाया। अब भी जी वही कांड करने की कोशिश करेगा, इस लाइन और इस लाइन, इन दोनों लाइन के नीचे अगर ये उतरा तो किसको खाने की कोशिश करेगा, ये सीधा ये हाथ तक आने की कोशिश करेगा। अब आपकी क्वेश्चन की आंसर मिला, पहले से पता हो सकता है क्या, जी जी 5 मिनट में रहेंगे कभी पता नहीं हो सकेगा, डेली में आओगे मेरी थ्योरी के अनुसार चलोगे पता भी हो जाएगी। अब समझे कुछ? जी 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 मैं समझ गया, डेली भी फॉलो करना जरूरी है। अब ये देखिए मार्केट की पैटर्न समझिए, ये लोगों को उल्लू बना रही है, कैसे बना रही है। ड्राइंग वाइंग जितने भी है सारे डिलीट मार दीजिए, मार्केट एकदम बहुत मस्त चलती है, सिंपल, टेक इट इजी। यहाँ पे इसने इस लाइन को क्रिएट किया, इसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। यहाँ पे भी ये लाइन है बेस लाइन, क्या लाइन है, बेस लाइन। बेस लाइन से बायर लोगों ने अपने बेस बनाते हैं, ये बेस बनाते हैं बायर लोग। बेस बनाने के बाद सीधा मारा रैली, बेस बन गई, सीधा मारा रैली। रैली मारने के बाद फिर मार दिए डिप, रैली मारने के बाद फिर मार दिए डिप। फिर ये जो स्टॉप लॉस है उसको चुम्मा मार दिया, फिर जो ये स्टॉप लॉस है चुम्मा मार दिया, फिर जी इसकी चुम्मा मारनी है, इसकी चुम्मा मारनी है। अब किसकी चुम्मा लगाने हैं, इसकी चुम्मा लगानी है। अब समझे कुछ? जी बेस लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? आप क्यों आइडेंटिफाई करेंगे, आप तो इंडिकेटर डालो, आपकी इंडिकेटर खुद ही दिखा रही है। हाँ जी जी वो तो ठीक है ये आपका थ्योरी जो मैं समझने के लिए आपको पूछ रहा आप हूँ। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए मेरी थ्योरेटिकल या तो आपको पढ़ना है। हाँ अब मेरा थ्योरेटिकल उसके अंदर में ये चीज बोला हुआ है कि जैसे ही आप नीचे घुसोगे पूरा साल में क्या होएगा, मार्केट एक बार ऐसे करके जाएगा, एक बार ऊपर दिखाएगा तो आप बनेंगे बायर, फिर वो नीचे घुसेगा, फिर आप सेलर बनोगे तो आपकी, आप इस पॉइंट पे बाइंग मार दिए, मार्केट उल्टा, तो आपकी लॉस। इस पॉइंट को नीचे गिरते हुए देख के सेल मारोगे, फिर उसकी उल्टा, फिर लॉस। फिर इस पॉइंट पे बाई मारोगे, फिर उसकी उल्टा, फिर लॉस। पूरा साल भर तो आप तो उल्लू बन के रह जाओगे बस, और मार्केट ही आपके साथ करने वाला है। अब जी जहाँ कुछ नहीं दिख रही है वहां पे यही कांड करेगी, इसके अलावा कोई और कांड ये करता ही नहीं है। जी अब जी समझे? अब आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे करोगे, उसकी अगला स्लाइड पे जाइए। आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई करोगे, प्राइस जब जब जहां जहां जिस जिस जगह तक जा रही है उसको आप कनेक्शन करो।
अब आप करो या मेरा इंडिकेटर करे, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो जी आपको बोलूंगा कि आप अपने हाथों से करो, लेकिन अगर आप आलसी निकले तो, आप अपने हाथों से नहीं किए तो मैं क्या करूं? अब मैं तो आलसी हूं नहीं, मैंने इंडिकेटर को मेरी थ्योरी को पकड़ने वाला इंडिकेटर बना लिया कि मैं खुद अपने हाथों से आइडेंटिफाई मारूं कि मेरी इंडिकेटर आइडेंटिफाई मारे, बात तो एक ही होगी। जी अब समझे? अब ये इंडिकेटर वही चीज को आइडेंटिफाई मार रही है जो कि मेरी थ्योरी है। अब थ्योरी के अनुसार मार्केट आपको डायरेक्शन दिखाएगा। अभी ये हाई पॉइंट हाई पॉइंट हाई पॉइंट कनेक्टेड करो तो कौन सी डायरेक्शन दिख रही है? ये डायरेक्शन डाउन दिख रही है। डाउनलोड हो गया। और ये लो पॉइंट कनेक्टेड करो और हाई पॉइंट कनेक्टेड करो तो डायरेक्शन दिख रही है। कौन सा डायरेक्शन दिख रही है? अब अब डायरेक्शन दिख रही है। अब मार्केट पहले आपको अप दिखाए फिर ऊपर जाए, या ऊपर दिखा के फिर नीचे आए, आप क्या करोगे? आप तो कनेक्शन मारोगे। कनेक्शन मारते ही डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। अब समझे कुछ? अब जैसे ही मार्केट कनेक्शन मार रही है और अपने को डायरेक्शन समझ में आ रही है, यहां से मार्केट क्या दिखा दिया? डाउन। फिर मार्केट इस डाउन की इसकी स्टॉप लॉस खा गया, इसका स्टॉप लॉस खा गया, ऐसे करके भाग गया, स्टॉप लॉस खाया और इसकी भी ऊपर निकल गई। अब इसके ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसकी एक पैटर्न है। अपने हिसाब से इस चीज को हम लोग पैटर्न बोलते हैं, और ये 369 से आता है। जी अभी आपकी कोर्स के अंदर में आपको स्विंग तक कवर करा हुआ है। मतलब मैं जितना बातें बोलूंगा वो स्विंग पे जाके खत्म हो। स्विंग के आगे भी चीज है, ट्रेंड है, वेव है। क्लियर? फिर आएगी 4M थ्योरी। मतलब जी अभी आप जो इंडिकेटर डालेंगे वो बस आपको क्या दिखा सकता है? ये इंडिकेटर आपको जस्ट एक महीने की कैंडल, एक साल का कैंडल, इतना ही दिखा सकता है। जी अगर आपको इस महीने की कैंडल देखना है तो आप देख सकते हैं कि इस महीने की कैंडल कैसा दिख रही है। अब ये जो एक महीने की कैंडल है ये आपको दिख रही है ऐसा कि ये रिसेंट महीने की कैंडल है। अब कल जैसे 31 तारीख होएगी, ये महीना खत्म हो जाएगी। फिर क्या होएगा? अगला महीना चालू हो जाएगी। अब अगला महीना फिर से ट्रेड जो होगा उस महीने की कहीं ना कहीं तो ओपन होगा। फिर वो कहीं ना कहीं जाके क्लोज भी मारेगा। ऊपर में उसकी हाई पॉइंट भी होगा और नीचे उसकी लो पॉइंट भी होगा। अब जी सवाल है ओपन से क्या ट्रेड मारे, क्लोजिंग पे कौन सा ट्रेड मारे, हाई पे क्या ट्रेड मारे और लो पे क्या ट्रेड मारे? जी हाई से ऑलवेज सेल ट्रेड मारना है आप। अब समझे? और लो से ओनली बाई ट्रेड मारने हैं आप। बाकी आपको कैंडल की कलर क्या दिख रही है उससे कोई लेना देना नहीं आप। जी अब आज के दिन पूरा दिन भर लोगों को कौन सा कैंडल दिखा रहा था वो? अब जैसे ही आप आएंगे 5 मिनट में एक बार जाइए कि आज के दिन की जो फॉलिंग आई है कितने बजे से आया है उसको देखने के लिए जाइए। अभी ये जो फॉलिंग आया हुआ है वो कितने बजे से आया है? कितने बजे से फॉलिंग आया है? 14:40, मतलब 2:40 तक ये ग्रीन दिखा रही थी डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में जाइए, ये फॉलिंग यहाँ से आए कितने बजे आया? 2:40। 2:45 मान के चलो। मार्केट बंद होने में टाइम कितना था? 3:30। 3:15। 2:45 से 15 मिनट ट्रेड बोले तो एक 15 मिनट की कैंडल, और 3:15, 30 मिनट के अंदर ये पूरा पुलिस यहाँ पे आ चुकी है। तो दिन भर लोगों को क्या दिखाया मार्केट ने आज? बुलिश। कितना बजे तक दिखाया? 2:45 तक दिखा दिए बुलिश कि जी हम भाई ऊपर उड़ेंगे ही, रहेंगे ही। फिर लास्ट 15 मिनट की टू कैंडल और पूरा बुल बत्ती गुल। अब समझे कुछ? तो मार्केट आज लोगों को क्या समझा के गया कि मैं तुमको जो दिखाऊंगा, दिन भर ऐसा दिखाऊंगा तुम समझने पे मजबूर हो जाओगे कि मैं बुल हूँ बुल हूँ।
और जब भी तुम्हारी समझ में आएगा कि मैं बुल हूं, उसी समय तुम्हारी बत्ती गुल करूंगा। जी। अब समझे? तो ये जो चीज है, ये आज यहाँ से यहाँ तक ये मेजर टाइप के कैंडल आपको पहले ही हम पढ़ा के रखेंगे कि ये कौन सा कैंडल है। 315 में आइए और मेरा ग्रुप के अंदर आप जाइए। आप बिगिन वाला ग्रुप में हो तो उसमें आ जाओ। जी जी जी, मैं तो ज्वाइन हो गया। मैं आपको तो यहाँ पे बोल दिया कि नहीं, कैरी करके जाओ, जी आप 24,100 की पुट कैरी करके जाओ, बैंक निफ्टी की 31 जुलाई की 50,400 कैरी करके जाओ। 10 रुपया वाला पुट, 11 रुपया वाला पुट, 15 की लॉट कितना लग रही है? 150-200 रुपया लग रही है। अगर कल जीरो हो जाता है तो मस्त है, हो जा जीरो। और ये तो 8 अगस्त वाला है, वो तो जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों? पहले तो ये 31 तारीख में एक्सपायरी होएगा, सोम मंगल बुध, गुरुवार के दिन 31 तारीख, 1 तारीख के दिन निफ्टी एक्सपायरी मारेगी, फिर आएगी 8 तारीख, तब तक तो जीरो होने वाला है। अगर ये मार्केट नीचे गिरता है और जो कैंडल यहाँ पे बना के रखा हुआ है, इसकी मतलब अगर फॉलिंग है, इसमें सेलिंग दबाव है और ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो अगला ये इस पॉइंट के नीचे उतरते ही अगर इसको घुसने ही है नीचे, तो तब आपको बोल के नहीं घुसेगा कि देखो बाबू मैं तो नीचे घुस रहा हूँ, तुम अगर मेरे को आज समझ गए हो तो मैं कल आपको पैसा देने वाला हूँ। समझे कुछ? ये जी जी मार्केट आज पैसा बहुत मुश्किल से देता है। जो भी इंट्राडे स्कैल्पर होते हैं ना, वो ज्यादातर लूजर क्यों होते हैं? क्योंकि वो आज के आज चाहते हैं। जो आज पैसा नहीं कल पैसा मांगते हैं, मार्केट उसको पैसा देता है। अब समझे? कायदे से देता है। उसका ये मतलब नहीं कि कोई भी आया घुस गया कुछ भी कर लिया उसको मिल गया, ऐसा नहीं होगा। उसका भी क्राइटेरिया होता है और वो मेंटेन करता है। अब डेली में जाओगे तो उसकी मेंटेनेंस दिखेगी आपको कि पीवीएस कहाँ पे रेजिस्टेंस खाया उसने, इस पॉइंट पे इसने रेजिस्टेंस खाया, रेजिस्टेंस खा के उस पॉइंट के नीचे अगर वो अगला दिन या कुछ दिन तक इस लाइन को दोबारा टच नहीं कर पाता है, उसके अगला से वो फॉलिंग में चला जाता है। अब ये चीज आपको यही दिखा रही है कि अगला दिन उठा, टच मार पाया, उठ पाया यहाँ तक? नहीं। अगला दिन क्या हो गई? फॉलिंग मार दिए। अब समझे? जी तो मेरा इंडिकेटर मेरा थ्योरी फॉलो मार रहा है, तो आपको मेरा इंडिकेटर बाद में मेरी थ्योरी पहले जानना चाहिए। अब जी जी। देखिए मूव्स कितनी हो रही होती है। अगर इस मूव को आप समझते हो, ये पीबीएस एक रेजिस्टेंस था, ये पॉइंट, तो ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये पॉइंट। उसके बाद ये नया रेजिस्टेंस, उसके बाद ये नया रेजिस्टेंस, ये इस लाइन के नीचे गिर के आज रोका गया बस। और ये इसको रोका नहीं, इसको पूरा दबा के गिराया गया। अब अगर एक दिन रुकने से अगर रुक जाएगी और अगला दिन दबाव आएगी तो क्या हो जाएगी? जी जी अब समझे? वो एसएल जोन है। जब भी मार्केट ऊपर उठी है तब वो रेजिस्टेंस पॉइंट पे एसएल जोन बना के बैठा था। पहले क्या है? ये रेजिस्टेंस, पीबीएस रेजिस्टेंस से वो जोन बनाती है और फिर गिराता है। क्लियर? जैसे ये पीपीएस इस जगह पे एक बार किया, फिर इस जगह पे इसने दोबारा किया, फिर यहाँ पे नहीं कर पाया, उससे पहले तो उसने रेजिस्टेंस को फाड़ दिया। या तो रेजिस्टेंस फाड़ो या फिर सपोर्ट फाड़ो, जब तक कुछ नहीं फाड़ते तब तक वो साइडवेज कहलाता है। अब यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस फाड़ दिया, फाड़ के ऊपर गया। अब क्या करना है इसको? या तो सपोर्ट फाड़ो या फिर रेजिस्टेंस फाड़ो। अब मार्केट के पास ये जगह है, मार्केट को फाड़ना पड़ेगा। या तो मार्केट इस पॉइंट के नीचे फाड़ेगा या फिर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर फाड़ेगा। इतनी सी एरिया के अंदर एक दिन गुजर पुचर मार सकती है, पूरा लाइफ इसी जगह के अंदर बिता नहीं सकता है। अब ज्यादातर ये हम लोग टॉप पॉइंट पे है और वो नीचे वाला लाइन कट हुई तो हम नीचे घुसे। अब समझो, जी समझे? अब जी जी
तो आज के दिन 5 बजे मतलब 2:45 में वही सब फॉलिंग क्यों आया, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसको ऊपर उठा के रखना नहीं है कि यहाँ पे रख के हम होल्ड मारते हैं और ऊपर जाएगी। वो वाला मार्केट ने आज इशारा किसी को नहीं दिया। और जिसको इंटरप्रिटेशन निकलना आता है वो इंडिकेटर डाले या ना डाले। इंडिकेटर डाल के तो बस यही देखेगा ना कि क्या लिख के दिया, सेल। काश अगर आप इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस डाल के एकदम आज के दिन की हाई से सेल ट्रेड मार देते तो कितना मजा आता। खोने के लिए क्या था, बस एक छोटी सी पॉइंट, और पाने के लिए कितना मिल गई देखो। अब समझे? अब इसी के अंदर में हम लोग जो सेटिंग है उसको हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। थोड़ा सा सिर्फ चेंजिंग करना है, एक जगह 100 लिखा है उसको सिर्फ 80 कर देना है। ये 100 है, इसको 80 कर देना है, 8080। अब ये जोन पकड़ के दे देगा, ये जोन दे रही है। आप टाइम फ्रेम 15 मिनट कर दीजिए, क्योंकि 5 मिनट में ये जोन आपको बहुत सारे दिखेंगे, क्योंकि मार्केट जितनी स्विंग लगाएगी उस स्विंग के हिसाब से ये दिखाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए मार्केट की प्रीवियस डे हाई वो दिख रही है, पिछला दिन का हाई, मार्केट का आज का दिन का हाई। यहाँ एक टॉप, यहाँ 2 टॉप, डबल डबल टॉप। ऊपर से ये यहाँ पे आपको क्या दिखा रही है, सप्लाई जोन को दिखा रही है। कौन सा जोन है? ये सप्लाई जोन है। मार्केट एक बार उठ के यहाँ पे क्या लिया, सप्लाई लिया, फिर नीचे गिरा, फिर उठा, क्या लिया, सप्लाई लिया, और फिर घुस गई। क्यों? और दिन की ये 50% टाइम, आधा समय तक ग्रीन, डिप मारा, फिर उठा, फिर ग्रीन, अबे साला बंद कर रही इधर। समझे कुछ? लेकिन बंद होते होते देखो, जिस गांडू लोगों ने अभी इधर बाई मारे वो गांडू लोग इधर माल काट दिए, फिर नीचे गई, फिर वो डिप मार के उठा दिए कि नहीं साला तुम लोग बायर लोग घुसो। अब सब बायर लोग घुस गई, वो साला ऑपोजिट निकल गए। और यहाँ पे क्या दिख रही है, सप्लाई जो। अब किसको दिखेगा? आपको दिखेगा, किसी और को थोड़े ना दिखेगा। अब मेरा इंडिकेटर आप यूज करेंगे तो ये सप्लाई भी दिखाएगी, डिमांड भी दिखाएगा, और अद्भुत अद्भुत कुछ चीज दिखेगी आपको। अब जो अद्भुत चीज दिखेगी उसकी नाम 369 है। कभी आपको जहाज दिखेंगे, कभी आपको पिरामिड दिख जाएगी, कभी आपको पंछी की चोंच दिखेगा, अजब अजब टाइप की चीज दिखेगी, कभी डायमंड दिखेगा। अब समझे कुछ? जैसे हम लोग आसमान में देखते हैं बादल, बादल में कभी अपने को हाथी दिखती है, तो अजब अजब टाइप की चीज दिखेंगे आपको चार्ट पे, कि अजब अजब टाइप की चीज दिख रही है। और ऊपर से डिमांड एंड सप्लाई सब चीज दिखेगी। अब आप चाहो तो इसके साथ डबल बाई डबल सेल डालना चाहते हो तो डालो, तो तब भी ये मजेदार है, क्योंकि अपने को तो बोल के गिरेगा। मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हाई पॉइंट रेजिस्टेंस खाया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, एक टॉप, 2 टॉप। अगर आप कहीं सुनते भी हो डबल टॉप पैटर्न आपके आंखों के सामने, 2 टॉप बोले तो डबल टॉप प्लस प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस, आज की हाई रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस मिलके एक जोन बनाती है, और वो जोन आपको दिख रही है। उसके बाद मार्केट कौन सी पैटर्न में गई, एम पैटर्न बोलते हैं इसको। अब लोग बोलते हैं ना डबल टॉप पैटर्न, अब आपके सामने वही पैटर्न है, एम पैटर्न बना दिया। तो आपको एम पैटर्न भी दिख रही है। यहाँ से मार्केट फॉलिंग में कल जो गिर गई थी, वहां से उसी दिन रेड की लो पॉइंट से ऑपरेटर लोग बाइंग करके रखे थे। ऑपरेटर को पहले ही पता है कि लोग गांडू लोग क्या देख रहे हैं, रेड देख रहे हैं, सब दबा के माल बेच के जाएंगे, और ऑपरेटर दबा के माल उठा के लेके गए। अब जैसे ही पूरा उठ गई है, अब गांडू लोग क्या दिख रही है, ग्रीन। अब गांडू लोग घुसेगी बायर और हम बनेंगे सेलर, फिर से उठा देंगे तो फिर से घुसेगी बायर, फिर से सेलर। लो बन गई। स्विंग देखने वाले बेवकूफ, कैंडल देखने वाले बेवकूफ, ट्रेंड देखने वाले बेवकूफ, सबके सब बुड़वक है। अब समझे? अब 7 थियोटिकल तक पहले आप देखो,
इंडिकेटर को बाद में डालना, जी तो तब मजा आएगा। जी क्या आपको वो सारे चीज दिखेंगे जो दुनिया की किसी को दिखता ही नहीं। जी एम पैटर्न भी दिखेगी, डब्ल्यू भी दिखेगा, ए भी दिखेगा, भी दिखेगी, ऊपर में सप्लाई जोन भी दिखेंगे, कहा सपोर्ट लिया, मेजर सपोर्ट कौन सा है आपको वो दिखेगी। मेजर सपोर्ट पे देखिए बेस लाइन आ गई है, ये बेस लाइन है, डार्क कलर यहाँ फिक्स हुआ है। जहां मेजर सपोर्ट होगा ये बेस लाइन वहीं पे वॉल्यूम के जैसा दिखेगा। अगला बेस लाइन कहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ। यहाँ क्लियर। तो यहाँ से ये एक एंगल में प्लॉट चल रही थी, इसको कभी भी इस लाइन के नीचे उतरना नहीं था, क्योंकि अगर अप ट्रेंड में जाना है तो उसको कैसे चलना पड़ता है, ऐसे। वो कभी इस लाइन के नीचे उतरता नहीं है, लेकिन ये उतर गई, मतलब ये अभी इसकी भी वाट लगा चुकी है, अगला वाट इसकी लगने वाला है। हम्म। अब समझे। जी 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 धीरे धीरे आप बहुत कुछ समझने वाले। जी अब पूरा एक ही, मतलब पहला सेशन में मैं 14 थियोटिकल कवर नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। एक एक थियोटिकल 1 1 आवर की है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करने जाओगे तो साल लग जाएगी। जी आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि जैसे ये एक ट्रेंड लाइन है, अब ये यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये एक अप ट्रेंड है। अब वो अप ट्रेंड को कहाँ खत्म किया मार्केट ने, यहाँ कहीं खत्म किया अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड चालू किया, तो फिर ये स्टॉप लॉस हंटिंग, इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग। के रिटेलर हमेशा जहां भी स्टॉप लॉस डालता है, मार्केट वही जाके उसको चुम्मा कैसे मारता है, जो जहां डालेगी उसकी वही जाके चुम्मा मार के फिर उल्टा आएगी। क्यों होती है, क्योंकि एसएल हंटिंग होता है। ऑपरेटर जैसे ही देख लेते हैं कि रिटेलर लोग अपनी एसएल सिस्टम में डाल रहे हैं, वो ऑर्डर्स ऑपरेटर को दिखता है। अब जैसे ये कोडिंग करके मैंने बनाया है तो आपको दिख रही है, वैसे भी ऑपरेटर लोग बुड़बक नहीं है, उनको भी कुछ ना कुछ आता है, जिसको वो बना के रखे हैं, वो उनकी सिस्टम है, उनकी सिस्टम में ये सिस्टम भी दिखता है। अब समझे कुछ, क्लियर हुआ। जी क्लियर। तो ये दिखाना या देखना कोई इम्पॉसिबल चीज तो है नहीं, कोई भी देख सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको कोडिंग आना चाहिए, उसको मार्केट की टर्म्स एंड कंडीशन वो समझ में आना चाहिए कि क्या होता है सेल हंटिंग, कैसे किया जाता है, उस कंडीशन के अंदर लोगों को क्या दिखाने हैं, जो दिखेगी वो देख के ही लोग एक्शन मारेंगे। अब जी समझे। अगर मैं आपको ग्रीन नहीं दिखाऊंगा तो आप बाई क्यों मारोगे, मेरे को समझाओ। और मैं अगर आपको रेड ना दिखाऊं तो आप सेल क्यों मारोगे, वो समझाओ। मैं आपको ग्रीन दिखाऊंगा तभी ना आप बाई मारोगे, मार्केट बुलिश है तभी ना पता चलेगी ग्रीन देख के, तभी ना आप बाई मारोगे। सिर्फ आप क्यों, दुनिया भर के गांडू ट्रेडर लोग सभी वही करेगी, क्योंकि जो दिख रही है ना वही ना मानेंगे। वहां पे मेरा थ्योरी है, जो देखा वो सच, जो अनदेखा वो झूठ, जो तूने अब तक देखा वो झूठ, जो तू आगे देखेगा वो सच। अब समझे कुछ। जी जी लास्ट 15 मिनट से वापस डेली पे जाओ, इंडिकेटर चिपकाओ, इंडिकेटर ने जो बोला वही आप देखने वाले हो। लास्ट आपको ये क्या लिख के दिया, सेल लिख के दिया, और ये मार्केट नीचे घुसने वाला है वही आप देखने वाले हो। और ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे जैसे ही प्राइस आ जाएगी तब ये डबल सेल भी दिखा देगा। मैं होने से पहले बोल रहा हूँ, बाद में क्या देखने वाले हो वो बोल रहा हूँ, जी क्योंकि इंडिकेटर मेरा बाप नहीं, मैं इसका बाप। अब जी समझे कुछ। इंडिकेटर किसको फॉलो कर रही है, मेरी थ्योरिटिकल को, मेरी थ्योरी के अनुसार ये गिनने वाला है। अब ये इंडिकेटर अभी नहीं दिखाया, लेकिन दिखाएगा, कान पकड़ के दिखाएगा ये। अब समझे, कितनी वैल्यू के नीचे ये दिखाएगा, ये इस वैल्यू के नीचे दिखा देगा। तो 24,700 के नीचे उतरते ही डबल सेल आ जाएगी, और फिर ये नीचे गिरेगी। क्यों गिरेगी, उसका तो कुछ कारण होगा।
उसका कारण ये है कि मार्केट ने यहाँ क्या लिया, सपोर्ट लिया। तो मार्केट यहाँ क्या ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। अब रेजिस्टेंस लेगा तो रिवर्स भी मारेगा, अब समझे। और जी जी रेजिस्टेंस दो चार जगह से नहीं होता, रेजिस्टेंस एक होता है, और वहां पे क्या होता है, छोटा सा जोन होता है। तो ये जोन एसएल जोन को बना रही है। अब एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, लेकिन छुआ नहीं रेजिस्टेंस को, उससे पहले रेजिस्टेंस लगी, मतलब एसएल जोन क्रिएट हो रही है। एसएल जोन जैसे ही क्रिएट हो जाएगी, एक ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर को जानता है, अब समझे। जी मैं ऑपरेटर, कोई और ऑपरेटर, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कैसे, उसके लिए किसी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, एक चीज सिंपल से सुन लीजिए। एक कुत्ता अपनी एरिया पे इलेक्ट्रिक पोल पे टांग उठा के मूतता है, ठीक है, मूत के चला गया, दूसरा कुत्ता आया, उसको सूंघने की खुशबू मिल रही है कि बू आ रही है, फिर वो सूंघता है, फिर वो वहां पे मुतता नहीं, वहां से निकल जाता है। क्यों, उसको पता चल जाता है कि ये एरिया वो किसी और कुत्ते की। तो ये पहले वाला कुत्ता क्या दूसरे वाले कुत्ते को जानते थे, कि दूसरा वाला कुत्ता पहले वाला कुत्ते को जानता है। कोई किसी को नहीं जानता है, उनकी एक पैटर्न होते हैं। वैसे ही एक ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर की पैटर्न समझते हैं। जी जी तो यहाँ पे बाकी जो पैटर्न है, वो पैटर्न को ही मैं एक्सप्लेन मारू। मेजर टाइप ऑफ कैंडल, रेजिस्टेंस पॉइंट, क्या खा रही है, क्या हो रही है, और आगे क्या करने की इच्छा रख रही है। और वो होते हुए ये इसको काटेगा, तो ये तो पहले बोलेगा क्योंकि ये इससे एडवांस है, और ये थोड़ा सा इससे स्लो है। लेकिन जब इसको भी काटेगा, तब दो दो बार आपको दिखेगा। और आपको क्या दिखेगी, जो दिखाई नहीं दे रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वही देखने वाले हो। जी मतलब जो देख रहे हो अगर वो सच है, जो नहीं दिख रही है वो झूठ, जो आप देख रहे हो वो झूठ, जो मैं अब बोलता हूँ और आगे देखने वाले हो वो सच। अब होते जी हुए देखो, फिर पता चल जाएगी कि मेरी थ्योरी क्या है, और ये इंडिकेटर मेरी थ्योरी से कितना स्लो है। हालांकि ये भी इंडिकेटर ही है, लेकिन मेरा थ्योरी उससे फास्ट है। जी मतलब मैं बोलूंगा पहले, होगा बाद में, क्योंकि मार्केट की यही रिदम है। और सभी ऑपरेटर इसी रिदम को फॉलो करके ऑपरेटर बनते हैं। कोई रिटेलर अगर इस रिदम को जानता है, समझता है और कर पाता है, तभी वो ऑपरेटर बन सकता है, वरना वो रिटेलर का रिटेलर ही रह जाएगा। अब समझे कुछ। जी 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 तो समझे। आपको करना क्या है, पहले पूरा थ्योरी खत्म करिए। और थियोरी जितने को बातें पूरा। मैंने थ्योरी के अंदर बोला हुआ है, वो यही इंडिकेटर आपको सारे चीज एक एक करके दिखा देगा। जी अगर मैंने कहीं पे बोला हुआ है कि आपको ऐसे कनेक्शन बनाने हैं, तो यही कनेक्शन मार मार के दिखाएगा आप। जी अब मैंने बोला है मतलब मैंने बोला है, और करना है मतलब करेगा। अगर आप करे तो अच्छा है, नहीं करे तो ये करेगा, खुद से करेगा, ताकि मेरे को कोई बोल ना पाए कि उल्टा पुल्टा कुछ पढ़ा के छोड़ दिया। अब समझे। कि जो भी पढ़े किसी काम का नहीं, सब बेकार के है। अब सब बेकार के होंगे तो चार्ट भी क्या हो रही है, अब सभी चीज बेकार की तो है नहीं। नहीं अब समझे कुछ। ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस खाएगी, जितनी बार गई है क्या खाया है, रेजिस्टेंस खाया है। फिर उल्टा आई है, जब भी उल्टा आया है छोटा सा स्टॉप लॉस जोन उसने बनाया है। हर बार बनाई है, तो इस बार क्यों नहीं बनेगी, इस बार भी बनेगी। अब बनेगी तो बनने से कौन रोकेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि मार्केट की ये आदत है। मार्केट किसी की पर्सनल बाप दादा की जागीर तो है नहीं कि कोई आएगा अगर कंट्रोल करके जाएगा, नहीं हो सकता है। लेकिन मार्केट की नेचुरल चीज को आप समझ सकते हो। तो समझेंगे कैसे, समझेंगे ऐसे ही समझेंगे। ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस खाएगी, छोटा सा जोन बनाएगा, फिर उल्टा आ जाएगी। तो बस वही कांड कर रही है। आगे चल के क्या देखने वाले हो, जो कांड ये पीछे चल के करके आई है, वही कांड दोबारा देखने वाले हो। क्योंकि नया कुछ तो हम मारता नहीं ना करता है। तो नया क्या बोलूं मैं आपको, कि ऊपर जाएगी सपोर्ट खाएगी। ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस ही खाएगी। रेजिस्टेंस खाएगा तो क्या मारेगा, रिवर्स मारेगा।
अब रिवर्स मार के क्या होएगी, उल्टा होएगी। कहाँ घुसेगा, नीचे घुसेगा, रेजिस्टेंस खाएगा, नीचे घुसेगा, सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा। अब समझे कुछ? जी तो जी ये जो चीज है वो थियोरेटिकल से आई है, इंडिकेटर थियोरेटिकल को फॉलो कर रही है। जब थ्योरी में होगा दम, तो इंडिकेटर कैसे होगी कम, इंडिकेटर भी होंगे दम दमदार। यही है फंडा, जो आप देख के आपको समझ में आ रही है, मेरी थ्योरी के साथ इसको देखो और बेहतर समझ आएगी। जी जी क्लियर? और वो जो आप सोच रहे हो 5 मिनट, 5 मिनट धीरे धीरे खुद ही लात मार दोगे, क्योंकि 5 मिनट देख के फसाद और बढ़ती है। मैं जब जब इंट्राडे के अंदर 15 और 5 मारा, मेरी नुकसान हुई। जब जब मैंने डेली डाला, उस दिन मेरी पीएनएल आई, प्रॉफिट। अब मैं 5 और 15 के चक्कर में आपको समझाने के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं करता, क्योंकि उसमें मैं पिटता ही। जी अगर मैं पिट गया तो कोई और जीत गया, ये हो नहीं सकता, वो रेयर केस है। अब समझे कुछ? समझ गया। बीटीएसटी करिए, आज बाई मारते हैं, कल बेच देते हैं। एसटीबीटी करिए, आज सेल मार दिए, कल बाई करते हैं, कर दीजिए। अब हम लोग ऑप्शन में काम करते हैं, तो आज जी पुट बाई मारो, कल जाके माल काटो, तो एसटीबीटी हो गई। आज सी बाई मार दिया, कल काट दिए, तो बीटीएसटी हो गई। अगर बाइंग सौदा आज लेते हो और कल सेल मारते हो, तो वो बीटीएसटी है। अगर आज बेचते हो और कल लेते हो, तो वो एसटीबीटी है। अब पुट बोले तो नेगेटिव सौदा, आज बेचा और फिर कल काट दिए, तो एसटीबीटी हो गई। वो इक्वल बराबर में आएगी। अब समझे कुछ? कोई जी फ्यूचर में माल काट रही है और आप ऑप्शन में ट्रेड मार रहे हो। अब फ्यूचर में माल काटने वाला अगर ऑपरेटर, आप यहाँ पुट लेने वाला आप ऑपरेटर, दोनों बराबर हो गए हो। लेकिन मार्केट को वो समझ के कर रही है, आप भी मार्केट को समझ के करते हो, तो तब बराबरी आता है। और जो मार्केट को समझता ही नहीं है, उसके लिए क्या है, वो मन करा तो कल ले लिया, मन करा तो पुट ले लिया, क्या हो रही है नहीं हो रही है, बाकी के यूट्यूबर को देख के, इसने बोला रजिस्टर्स है, उसने बोला साइडवेज है, दुनिया की वाट लग रही है। अब समझे कुछ? ये चल रही है। इंडिपेंडेंट अगर बनने हैं, सबकी सुनना बंद। जब तक सबकी सुनेंगे, तब तक इंडिपेंडेंट कोई बन नहीं सकता। जी आपको सबकी नहीं सुनना, मेरा थ्योरेटिकल देखने हैं, और साथ में इंडिकेटर जो बोलता है वही करना है, क्योंकि जो मेरी थ्योरी है उसी को ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फॉलो भी करता है। जी तो ये कभी कभी आपको लैगिंग भी दिखेगा, कभी कभी आपको लीडिंग भी दिखेगा, कि ये लीड भी मार रही है। जब लीड मारता है तब छप्पड़ फाड़ता है, जब लैग मारता है धुलाई हो जाती है। जी जब भी अब जैसे कि अभी ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस पे एसएल जोन बना रही है, ये इस लाइन के नीचे उतरा नहीं, तो ये अभी तक फॉलिंग मारा नहीं। जैसे ये उतरेगा, धमाके के साथ फॉलिंग मारेगा। अब समझे? क्योंकि वहां पे जितने भी बायर लोगों को ट्रैप करने हैं ना, ट्रैपिंग हो जाएगी, फिर मूव मारेगी छटाक से। तब आपको ये चीज ऐसे समझ में आ जाएगी। और वैसे ही आप डेली डाल के देखोगे, डबल सेल आई तो पीवीएस हाई पे एसएल डालो और ठोको। जी 1:1 2 3 आराम से चुटकी बजा के दे देगा। अब 1:1 2 3 आप कैसे निकालोगे, उसके लिए चार्ट एंड टूल सेटअप वाला है, उसके अंदर बोला हुआ है कि कैसे डालने। जी अब समझे? जी समझ नहीं तो गया। आप चार्ट पे लेवल कैसे निकालोगे, वही तो नहीं पता चल पाएगा। कि 1:1 कैसे निकालते हैं। और एक लाइन खींचोगे, 1:1 2 3 4 5 अपने आप से आ जाएगी। हम्म सिर्फ आपको रिस्क और रिटर्न देखने हैं। जहां तक आपकी स्टॉप लॉस एरिया है टॉप टू एसएल जोन, उसकी बदले रिस्क टू रिवार्ड खा लेने हैं। जी तो ये चीज आपको चार्ट एंड टूल सेटअप के अंदर, टूल की क्या सेटिंग रहेगी, कौन से टूल इस्तेमाल करने हैं, वो बोला। चलिए, और क्वेश्चन है? नहीं, मैं तो फॉलो करूंगा ये जो आपका ये जो डबल बाई डबल सेल, कुछ दिन के बाद जो प्रॉब्लम आएगा, मैं तो क्लास अटेंड करूंगा ना। हम्म। क्लास अटेंड करूंगा, इसके साथ आपका ये जो पिछले वाला वीडियो है वो भी देख लूंगा, कुछ नॉलेज हो जाएगा। मैं तो नया आदमी हूँ। ठीक है, इसी पहले आप थ्योरी खत्म करिए।
जी जी क्योंकि लाइफ में आपको बहुत मिलने वाले हैं डबल बाई और डबल से। जी सिर्फ कायदे से पकड़ना है और ठोकना। जी दिन में पैसा 2 गुना 4 गुना भी बहुत करने को मिलेगा। और जैसे मैं बोलता हूँ 30 रुपया 20 रुपया प्रीमियम पे ट्रेड मारेंगे, जाएंगे तो वही जाएगा। जी जाते समय देना कम है, 20 टका 30 टका प्रीमियम खा आ जा, लेकिन लेते समय कम नहीं लेना है, समझे कि इसके माल 200 पे काटने हैं। हाँ, ठीक है जी। एक ट्रेड क्या 5 ट्रेड में अगर मैं लॉस करूंगा ना, एक ट्रेड में पूरा लॉस रिकवर करके विनर बन जाऊंगा। तो ये अपना ट्रेडिंग स्टाइल रहेगी। और एनालिसिस करने की जो स्टाइल है वो 5 10 15 मिनट में आप समझ नहीं पाओगे, मार्केट को ही नहीं समझ पाओगे। और जब मार्केट को समझ नहीं पाओगे तो मार्केट को प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते। जी जी अब प्रिडिक्ट मार्केट प्रिडिक्टेबल है, पूरा मैथमेटिकल प्रिडिक्शन है। कितना गिराने हैं कितना चराना है, उस चराने पे वहां भागने हैं और भाग के फिर गिराने हैं, पूरा मैथमेटिक्स है, तभी ये स्विंग हो रही है। जी और स्विंग की भी आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे हर जानवर दूध देने वाला गाय होता है क्या? नहीं कि जो भी दूध देता है वो गाय है। जी गाय भी है, भैंसा भी है, बिल्ली भी दूध देती है अपने बच्चे को, कुतिया भी देता है। जी तो जी सभी दूध देने वाला जानवर गाय होते हैं क्या? तो वैसे ही हर स्विंग नहीं ऊपर उठाने वाला स्विंग होता है क्या? नहीं स्विंग ऊपर उड़ाने वाला कैसा दिखता है और नीचे गिराने वाला स्विंग कैसा दिखता है? जब साइडवेज होते हैं तब स्विंग कैसा दिखती है? जी तो स्विंग के हिसाब से कितने स्विंग पढ़ने हैं आपको। ऊपर उड़ाने वाले स्विंग अलग होते हैं, नीचे गिराने वाले स्विंग अलग होते हैं, साइडवेज में चलने वाला स्विंग अलग होता है। तो जी वैसे जी ही भैंसा पूरा काला कलर का होता है। भैंसा कभी आपने सफेद रेड देखा है क्या? भैंसा सिर्फ काला ही होता है। वैसे गाय गाय काला भी होता है, सफेद भी होता है, लाल भी होता है। तो जो काला कलर की गाय है और काली कलर की भैंस है, दोनों बराबर हो गए होंगे शायद, क्योंकि दोनों की रंग काला होता है। तब आप क्या बोलोगे, अब पे उल्लू है क्या? क्यों? क्योंकि भैंसा भैंसा होता है, गाय गाय होता है। हाँ तो वैसे ही जो स्विंग है, ऊपर उड़ाने वाले स्विंग ऊपर की होती है, नीचे गिराने वाला स्विंग नीचे की होती है। तो जी हर स्विंग एक जैसा कैसे हो सकता है? हर स्विंग एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो स्विंग जैसे आप पढ़ेंगे, स्विंग के अंदर वही पढ़ना है कि ये कौन सा वाला स्विंग है, ये कौन सा वाला है, इस स्विंग से आगे क्या पैदा हो रही है, उस स्विंग से आगे क्या पैदा हो रही है। तब जाके बात दिमाग में घुसेगी, अच्छा ऐसे फंडा है। अब चाहे ऊपर उड़ाने वाला स्विंग हो, लेकिन वो भी ऊपर जाके रेजिस्टेंस खाता है, नीचे गिराना वाला स्विंग हो वो भी ऊपर जाके रेजिस्टेंस ही खाता है। अब समझे? जी जी तो ऊपर में उड़ाने वाला हो या गिराने वाला हो, ऊपर में होता क्या है, रेजिस्टेंस ही होता है। और रेजिस्टेंस होएगी तो वहां जोन मारता ही है, चाहे गिराने हो या चराने हो। आप जी समझे? जी जी तो ये समझ अभी क्या कर रही है, रेजिस्टेंस फिर बना के रही है सेल जोन। क्या करना चाहता है, आगे गिराना चाहता है। अभी ये आप मेरा थ्योरी के हिसाब से चलेंगे तो अभी हम लोग किस पॉइंट पे हैं? ईयरली कहा है हम, ईयरली की बात कर रहे हैं। जी जी मतलब गाना याद आता है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। 1 साल से हम लोग प्रिडिक्शन मारते हैं, जी 1 साल की एनालिसिस करते हैं, तो 1 साल की ही बात बोलेंगे। जी 1 साल का ये कहीं अद्भुत चीज नहीं है कि पीछे जहां रेजिस्टेंस पे लाइन मारी हुई है, आज मार्केट वही जाके जगह पे आके क्लोज मारा है। अब समझे कुछ? अब समझे हम ईयरली है किस पॉइंट पे, हाई पे। ये ईयरली हाई से होता क्या है, उसको समझने के लिए 2 4 स्टॉक को और देख लीजिए आप। मिड कैप निफ्टी पे आ जाइए, कहा है ईयरली हाई। फिर निफ्टी पे आ जाइए, ईयरली हाई से कौन सी ट्रेंड बनी, ये हाई ये लो, लोअर हाई लोअर लो, अभी ये ऊपर उठ रही है, लेकिन देखो शेडो आ रही है कैसे।
अब मेजर टाइप की कैंडल थोड़े समय पहले ही तो आपको पढ़ा दिया है कि ये कौन सा कैंडल है, ओनली कलर बुलिश। ये बेचारा उठता है, रहता नहीं, क्यों नहीं रहता? वे खुजली क्यों है तेरे को? ऊपर उठने के बाद गिरने की खुजली क्यों है? यहाँ पे तो ये खुजली तेरे को नहीं था, अब यहीं पे खुजली हो रही है, क्यों? यहाँ से तो मस्त भड़ भड़ के उड़ी, भड़ भड़ के उड़ी और रह भी गई। 3:15 पे जाके क्लोजिंग भी मारा। आज 3:15 से पहले तेरे को खुजली लग गई। आप समझे कुछ? तो ये कौन सा वाला है? जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे ही नहीं कौन सा वाला है। ओनली कलर बुलिश, ओनली कलर बुलिश। ओनली बोले तो सिर्फ, कलर बोले तो रंग, और दिखता गिरी काम का है कि निकम्मा है, ये तो निकम्मा है। बायर लोग यहाँ पे बाइंग करके होल्डिंग नहीं मार रहे हैं। जो नीचे से गिर के ऊपर उठी है इसको रिट्रेस बोलते हैं। जी मतलब ये जस्ट एक ड्रॉप लेके रैली मार रही है, स्विंग लेगी, उल्टा हो जाएगी। रहने जी वाला है नहीं, ये टिकने वाला नहीं है, ये और गिरने वाले हैं। किसमें? फिर निफ्टी में। फिर आ जाओ बैंक निफ्टी, इसकी भी वही हालत। अपना निफ्टी रॉकेट, मिड निफ्टी रॉकेट, बाकी के दो निफ्टी लुढ़क गए। अब आप जी बोलिए, घर में 5 मेंबर है, घर में फैमिली में 5 मेंबर, एक मेंबर बीमार है, बाकी के 4 ठीक है। सब एक ठीक बीमार हुआ तो क्या हो गई, हम तो 4 ठीक है, यही फंडा होएगा। अब है। वो बीमार है, वो एक्सपायर हो गई, अब बताओ 4 खुश रह सकते हैं? नहीं अब घर में कोई मर गया तो रोना साला लोगों को दिखाने के लिए ही सही, रोना तो पड़ेगा कि नहीं? नहीं रोना पड़ेगा। दो गिर के लुढ़क के गिर के पड़ के बैठी हुई है, अब ये दोनों यहाँ पे रॉकेट बन के लग के रखी हुई है। कौन सा पॉइंट? टॉप। रिवर्स मारेगा जो घुसेगी ना, तब इनकी चेहरा इनके जैसा हो जाएगी, जी ऐसा हो जाएगा। अभी जबरदस्ती मनमानी करके खींच के रखे हैं। समझे कुछ? समझे कुछ? समझ गया ये है फंडा। जबरदस्ती और मनमानी कब तक करेगा? ऊपर से सेबी उठपटांग हरकत मार रही है। जी सेबी की हरकत क्या है अभी? उठपटांग। ये फैसला लेंगे, जीटीटी बढ़ा देंगे, वो कर देंगे, कैपिटल गेन टैक्स लगा देंगे, कैपिटल बढ़ा देंगे, और बटर भाग रही है। ऑपरेटर सीधी सीधी नहीं भाग रहा है, उल्टा उल्टा होके भाग रही है। हाँ सीधी उंगली से घी निकलती तो सीधा रेड कैंडल बनता और सीधा नीचे पी, पूरा जबरदस्त मूव देता। लेकिन मार्केट अभी उल्टा करके भाग रही है कि पी हाँ वाले को डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं देंगे, और दिन भर उठा के रखेंगे, सी भर भर के घुसेंगे, उनको प्रॉफिट नहीं देंगे। अब जी कौन पिट रहा है? दोनों केस में रिटेलर पिट रहे हैं। किस कारण से? बुद्धि ना होने की कारण से, क्योंकि इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं कुछ, ये तो उल्टा तरीके से गिरा रही है। अब समझे कुछ? इसीलिए बोल रहे थे कि एक ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर को जानता है कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ उल्टा तरीके से गिराई जा रही है। एक सीधी गिरावट आए उनके बाद खराब दिखे। जी ये हो रही है अभी चार्ट पे। अब जितने भी कैंडल आप देखिए ना, टॉप टू बेरिश, सब में आ रही है टॉप टू बेरिश। अबे टॉप टू बेरिश या ओनली कलर बेरिश? ओनली ओनली कलर बुलिश, फंडा तो सेम है। एक कैंडल की रिवर्स मारा और नीचे घुसा, मतलब इधर में कुछ उटपटांग हरकत दिखी और ऑपरेटर माल काटा। बाकी रिटेलर जाए भाड़ में। समझे? जी जी अभी डायरेक्टली माल को काट भी नहीं रहा है, क्योंकि न्यूज क्या आने वाले हैं उसको सुनेंगे और फिर डिसीजन ले लेंगे कि नीचे धराक तो कटी, रिवर्स हुई और गई। जी अगर फिर भी कोई अच्छा खासा न्यूज है तो चलो एक स्विंग लगा के फिर उल्टा आ जाएंगे, ये चक्कर चल रही है। जी लेकिन खा तो रेजिस्टेंस ही रहा है। अब आगे चल के और ऊपर जाएगा कि गिरेगा, उसके बाद वो स्विंग से दिखाएगा जी कि उड़ने वाला स्विंग मारता है कि गिरने वाला स्विंग मारता है। फिर पता चल जाएगी। जी लेकिन गिरेगा जरूर, स्विंग के लिए भी सही उसको एक बार नीचे घुसाने होंगे। जी क्योंकि बाइंग कहाँ से आएगी? सपोर्ट से आएगी, रेजिस्टेंस पे बाइंग नहीं होता है।
अब समझे, जहां जहां रेड लाइन आई है ना, ये देखो आप, जहाँ पे रेड लाइन आया है वहां बाई नहीं हुआ है, बाई तो ये ग्रीन कलर और ग्रीन लाइन से हुई है। हाँ हाँ तो अगला बाइंग कब होएगी, जब ग्रीन कलर और ग्रीन लाइन आएगी तभी बाइंग आएगा, उससे पहले आने वाला है नहीं। अगर और भी हल्का पड़ जाता है ना, फिर भी वो एसएल जोन में काउंटिंग आएगा। जी अब समझे, जी समझिए। थ्योरी देख लीजिए और समझ आ जाएगी। तो चलिए क्लास करते हैं खत्म। जी